अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.6 और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 करने जा रहे हैं। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। यानी आपके पेपर का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, बोर्ड का जो पेपर है उसका क्वेश्चन नंबर 5 जो कि लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, उसका पार्ट ए जो होता है वो इस यूनिट से बनता है। ये क्वेश्चन उसमें आता है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड या इन्वर्स मेथड भी इसे कहते हैं। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड या इन्वर्स मेथड। इसमें देखें आपके पास दो इक्वेशंस गिवन होती हैं। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो आपके पास दोनों इक्वेशंस हों उनकी फॉर्म ये होनी चाहिए, पहले x आपके पास यानी वेरिएबल x, फिर y और इक्वल के बाद आपके पास कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए। अगर ये आगे पीछे हैं तो आप इन्हें अरेंज करेंगे पहले। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन जो है उसमें भी पहले x फिर y और फिर इक्वल के बाद क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। यानी पहले आपने इन इक्वेशंस को अरेंज करना है जैसे इसमें पहले से अरेंज हैं। तो अब हमने सॉल्यूशन के लिए पहला स्टेप हमारे पास ये है कि गिवन इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म देना। मैट्रिक्स की फॉर्म देने का तरीका क्या है आपके पास, कि आपके पास x का कोएफिशिएंट है 2, y का कोएफिशिएंट है -2 और x का कोएफिशिएंट है 3 और y का कोएफिशिएंट है 2। यानी नेगेटिव जो आपके पास कांस्टेंट है उसको नेगेटिव और जो पॉजिटिव है उनको पॉजिटिव लिखना है। x और y यहाँ पे दो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, उनके वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स को हमने क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया यूँ। और इस मैट्रिक्स को हमने डिनोट कर दिया या रिप्रेजेंट कर दिया है कैपिटल A से। अब जो वेरिएबल यूज़ हुए हैं x और y उन्हें हमने मैट्रिक्स में लिखा है और इस मैट्रिक्स को नाम दे दिया है x का। और जो कांस्टेंट टर्म है उनको हमने मैट्रिक्स में लिखा है और नाम दे दिया है मैट्रिक्स B का, ठीक है। तो ये हमारे पास इसमें मैट्रिक्स की फॉर्म में आ गया ये, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि ए को अगेन ये फॉर्म में लिखना है, ठीक है। मैट्रिक्स से आपने लिखी और फिर आपने उसे डिटर्मिनेंट की शक्ल में लिखना है। ये डिटर्मिनेंट की फॉर्म हो गई। अब डिटर्मिनेंट लेने का तरीका क्या है कि आपने इस डायगोनल की एंट्रीज का प्रोडक्ट लेना है, यानी कि इनको मल्टीप्लाई करना है और सेंटर में हमेशा माइनस आएगा। और फिर इस डायगोनल की एंट्रीज का प्रोडक्ट लेना है। ये पहले इसकी लेफ़्ट डायगोनल की एंट्रीज, सेंटर में हमेशा क्या आएगा, माइनस, और फिर राइट डायगोनल की एंट्रीज। इन एंट्रीज के जो साइन है वो ब्रैकेट के अंदर ले, जैसे ये नेगेटिव है तो हमने नेगेटिव लिखा है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगी, ये दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। अब देखें कि 2 2 ज़ार आपके पास क्या हुआ, 4, ठीक है। और 3 2 ज़ार कितने हुए, 6, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस, और इस माइनस को अगेन इस माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, प्लस। ये याद रखें कि ये जो माइनस है ये अगले नंबर पे असरअंदाज होगी, पिछले नंबर पे नहीं। ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 3 2 ज़ार क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। और 6 और 4 कितने हुए, 10। तो दैट्स मीन डिटर्मिनेंट 10 आया। तो दैट्स मीन ये आपके पास क्या है, ज़ीरो नहीं है। तो ज़ीरो नहीं है तो दैट्स मीन ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, सो सोल्यूशन सेट इज़ पॉसिबल। अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाए तो फिर सोल्यूशन सेट पॉसिबल नहीं होता। अब अगला स्टेप इन्वर्जन मेथड में क्या है कि ये जो गिवन मैट्रिक्स है ए, इसका आपने क्या लेना है, एडजॉइंट लेना है। एडजॉइंट लेने का तरीका ये है कि ये जो डायगोनल है इसकी एंट्रीज़ को इंटरचेंज करते हैं, इसको इधर ले आते हैं इसको इधर, लेकिन ये दोनों 2 ही हैं तो डिफरेंस पता नहीं चल रहा। लेकिन अगर डिफरेंट नंबर होते तो ये नंबर यहाँ आ जाता और ये नंबर यहाँ चला जाता, ठीक है। और जो आपके पास राइट डायगोनल है इसकी एंट्रीज़ के साइन आपने चेंज कर देने, जैसे ये पॉजिटिव है तो हमने नेगेटिव बना ली, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना लिया, ठीक हो गया। उसके बाद देखें कि ए इनवर्स इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ए इनवर्स इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब हम इसमें इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं, कैसे, ए इनवर्स इज़ इक्वल टू, ये आपके पास एडजॉइंट है और ये आपके पास क्या है, डिटर्मिनेंट, ठीक है। ये आपके पास हो गया एडजॉइंट और ये क्या हो गया, डिटर्मिनेंट हो गया।
और ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू 1/10, ये जो डिवाइडेड बाय 10 है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/10 इंटू दिस। अब देखिए ये मैट्रिक्स इन्वर्जन का फार्मूला है आपके पास, x इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स बी, x इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स बी, ये मैट्रिक्स इन्वर्जन का फार्मूला है। ठीक है, अब इस फार्मूले में हम तमाम वैल्यूज़ पुट करते हैं। पहले ए इन्वर्स की ये जो वैल्यू हमने बनाई है ये हमने लिखी, ये ए इन्वर्स, और साथ क्या है बी कहाँ से आएगा, ये देखें ऊपर हमने जब मैट्रिक्स की फॉर्म दी है तो इसमें मैट्रिक्स बी ये है, 4 और 6 इसकी इंट्रीज़ हैं, ये हम साथ ले आएंगे यहाँ पे। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे कि पहले इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट लेंगे, पहले इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में 10 से क्या कर देंगे, डिवाइड। और मल्टीप्लाई करने का तरीका मैंने आपको पिछली वीडियोस में सिखाया है, अगेन रिपीट करती हूँ, लिसन केयरफुली, कि 2 को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया, सेंटर में कोई साइन नहीं है, दैट्स मीन प्लस आएगा। देखेंगे 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 6, तो पहली रो को पहले कॉलम के साथ दे दिया। अब सेकेंड रो को देते हैं -3 इंटू 4 और +2 इंटू 6। अगर एक और कॉलम होता तो फिर उससे मल्टीप्लाई करते, यहाँ एक ही कॉलम है, ये ख़त्म हो गया। यानी फर्स्ट रो को इस कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को इसके जो है ना साथ मल्टीप्लाई किया, और इस एंट्री के शुरू में कोई साइन नहीं है, इस एंट्री के शुरू में कोई साइन नहीं है, दैट्स मीन पॉजिटिव है, तो हमने प्लस लगाया। अगर ये नेगेटिव होती तो सेंटर में नेगेटिव आता। 4 2s आर कितने हुए, 8, और 6 2s आर क्या हुए, 12, ये आ गया आपके पास। तो 4 3s आर 12, -12 हुआ, 6 2s आर 12, पॉजिटिव 12 हुआ। अब देखें 12 और 8 कितने हुए, 20, और 12 में से 12 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ जाएगा, 0। तो आपके पास x इज इक्वल टू 1 और ये इंट्रीज़ आपके पास आ गई। अब ये 10 जो है इन दोनों इंट्रीज़ को क्या करेगा, डिवाइड जाके करेगा, 20 डिवाइडेड बाय 10 और 0 डिवाइडेड बाय 10। तो अब हमने इस x को ये जो मैट्रिक्स थी x और y, अब हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया x और y, यानी x को रिप्लेस कर दिया किससे, x और y से, और यहाँ से हमारे पास 10 2s आर, और ये 0 डिवाइडेड बाय 10 0 आ जाएगा। अब x आपके पास क्या आया, 2, और y आपके पास क्या आया, 0 आया। तो अब सॉल्यूशन सेट जो है वो हमारे पास जो आया है इसका 2 और 0, सॉल्यूशन सेट इज़ 2 एंड 0। ठीक हो गया जी। तो ये आपके पास एक पार्ट मैंने कंप्लीट किया है, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। तो देखिए ये थर्ड पार्ट मैंने आपके लिए सॉल्व किया है। थर्ड पार्ट के लिए सबसे पहले मैट्रिक्स देखें, उसी फॉर्म में मौजूद है कि x y और फिर कांस्टेंट x y और कांस्टेंट। अब हम कोफिशिएंट सेपरेट करेंगे। x का कोफिशिएंट है 4, सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 3 है, इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका कोफिशिएंट -1 है, और आपके पास x और y ये हो जाएगा, और b जो है 8 और -1 हो जाएगा। यहाँ मैं b लिखना भूल गई, ये मैट्रिक्स आपके पास क्या है, b। ठीक हो गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या है कि आपने यहाँ लिख देते हैं मैट्रिक्स, आपके पास क्या है, मैट्रिक्स ये b है। ठीक है, अब देखें कि ए मैट्रिक्स को हमने दोबारा से लिखा है। ठीक है, ए मैट्रिक्स आपके पास इस फॉर्म में, यानी ये जो थी हमने ये लिख ली, और फिर हमने इसे डिटर्मिनेंट की शक्ल में लिखा। डिटर्मिनेंट इन दोनों का प्रोडक्ट लिया हमने, ठीक है, और सेंटर में क्या आया, माइनस, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट लिया। तो देखें कि जो है ना प्लस माइनस माइनस, 4 1s आर क्या आ जाएंगे, 4, -4 आ जाएगा, और ये दोनों पॉजिटिव हैं तो साथ नेगेटिव साइन, 3 2s आर 6 यानी -6, -4 और -6 क्या आ जाएगा, -10 आ जाएगा, नॉट इक्वल टू 0। अब पिछले क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट 10 आया और इसमें -10 आया, ये नहीं कि हर दफ़ा डिटर्मिनेंट 10 नहीं आता, ये जो है ना इत्तेफाक है कि दोनों में 10 आया है। ठीक है ना, तो जो है ना कुछ भी आ सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव नंबर आ सकता है, 0 भी आ सकता है, लेकिन मैंने आपको बताया कि अगर 0 आ जाता है डिटर्मिनेंट तो फिर सॉल्यूशन सेट पॉसिबल नहीं होता। तो अगर जो है ना कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर है तो दैट्स मीन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो सॉल्यूशन सेट पॉसिबल होगा। ठीक है, अब देखिए एडजॉइंट लेते हैं। एडजॉइंट लेने का तरीका, इन दोनों को इंटरचेंज करें, यानी -1 4 की जगह और 4
-1 की जगह हो जाएगा। ये देखें इंटरचेंज हो गया, ये 4 इधर और ये उधर चला गया, और ये 2 पॉजिटिव एंट्रीज़ हैं, ये दोनों क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। अब हम क्या लिखेंगे, ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये हमने लिख दिया। आप इसे यूं भी जो है ना सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, ये आ जाएगा। अब फार्मूला आपके पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का क्या है कि x इज़ इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। ये क्या है, इन्वर्स, ये इन्वर्स की वैल्यू है यहाँ से, और ये आपके पास मैट्रिक्स बी ये ऊपर लिखी हुई है, ये वाली ये हमने लिखी है। अब हम इनका प्रोडक्ट लेते हैं इन दोनों का, तो -1 इंटू 8 और -2 इंटू -1। फर्स्ट रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर सेकंड रो की बारी है -3 इंटू 8 और +4 इंटू -1। तो देखिए 1/-10 हो जाएगा और -8 आ जाएगा आपके पास, और माइनस और माइनस +2 आ जाएगा, -8 3 24 और प्लस माइनस -4 आ जाएगा। तो देखें 8 में से 2 आपने जो है ना इनका डिफरेंस लिया तो कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा। -24 और -4 दोनों नेगेटिव नंबर हैं, इनका सम भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यानी 24 + 4 28, क्योंकि दोनों नेगेटिव नंबर हैं तो हमने इन्हें ऐड किया है, और नेगेटिव नंबर का सम भी क्या होता है, नेगेटिव। अब -6 डिवाइडेड बाय -10 और -28 डिवाइडेड बाय -10, यानी दोनों इंट्रीज़ को -10 से क्या किया, डिवाइड, और साथ ही हमने x को रिप्लेस कर दिया किससे, इससे x और y, ये हो गया। ठीक है, अब देखें माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये सिंप्लीफाई हो जाएगा 2 से, 2 3 और 2 5, ये आ जाएगा 3/5। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 2 14 और 2 5, यानी ये भी 2 से ही डिवाइड होगा, 2 14 और 2 5, मज़ीद डिवाइड नहीं होगा। तो x आपके पास 3/5 और y हो जाएगा 14/5। x इज़ इक्वल टू 3/5, y इज़ इक्वल टू 14/5। तो सोल्यूशन सेट आपके पास 3/5 और 14/5। ऑर्डर पेयर है तो आपने ख्याल रखना है, एक तो आपने डबल ब्रैकेट के अंदर इसे लिखना है, और x की वैल्यू हमेशा पहले आएगी और y की वैल्यू जो है वो बाद में आएगी। सोल्यूशन सेट नहीं लिखेंगे तो वो नंबर आपके जो डिडक्ट करेंगे, काट लेंगे। तो सोल्यूशन सेट आपने मस्ट लिखना है, और लिखने का तरीका भी यही है, ऐसे ही फॉर्म में लिखें। इसमें x और y अंदर नहीं लिखा जाता, सिर्फ उसकी वैल्यू लिखी जाती है, पहले x की लिखी जाती है और फिर y की वैल्यू लिखी जाती है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन या मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड इसको पढ़ा है। मैट्रिक्स इन्वर्जन या इन्वर्स मेथड एक ही है, और ये दो जो है ना पार्ट मैंने आपको आज जो है ना इसमें सिखाए हैं। आपने बाकी पार्ट की प्रैक्टिस करनी है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आपने मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम दूसरा मेथड जो है उसको पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।